तो क्या समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर अभी से ही बेहद संवेदनशील हो चुकी है? खास करके हिंदू और मुसलमान के वोटों का किसी सूरत में ध्रुवीकरण, कोई पोलराइजेशन न हो। मुस्लिम इलाकों में खासकर मुस्लिम नेता किस तरीके से अपने लोगों को समझा रहे हैं? जी हाँ, इकरा हसन ने कौन सी स्ट्रेटजी 2027 के लिए तैयार की है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में किसी भी तरीके का ऐसा पोलराइजेशन न हो जाए कि हिंदू अलग वोट कर जाए। और आज हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरीके से इकरा हसन ने वो अपनी रणनीति को, स्ट्रेटजी अपने लोगों को समझाई है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। इकरा हसन ने वीडियो से उन्होंने लोगों को समझाया है 2027 के चुनाव से पहले की तैयारी के लिए, लोगों को समझाया, फिर लोगों को वो एहतियात बरतने को भी कहा कि 2027 को लेकर कौन से एहतियात बरता जाए। दरअसल आपको बताया कि इकरा हसन ने यहाँ कहा कि अब 10 साल पूरे हो रहे हैं जब हम सत्ता के बाहर हैं, लेकिन हमें अब एहतियात इस स्तर पर बरतना है कि किसी भी तरीके का कोई पोलराइजेशन ना हो, यानी कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो। आपको बताएं कि अपने इलाके में इसका ख्याल रखना चाहिए, किसी भी तरीके से कुछ ऐसी भी ना हो जाए कि दो कम्युनिटी हैं, इसमें किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, विभेद ना हो, ऐसे भेदभाव पैदा ना हो पाए। यानी अगर किसी भी तरीके की हिंसा, किसी भी तरीके का मन मुटाव अगर आपके इलाके में होने की संभावना है तो आपको ही इसे संभालना होगा। ये सब इकरा हसन कह रहे हैं, आपको इस साथ लेकर चलना है। वजह है 10 साल पूरे होने को है, आप सत्ता से बाहर हैं और आप अगर इस तरीके की हिंसा हुई तो फिर तीसरी बार भी नहीं आएगी सत्ता। पहले आप जरा सुन लीजिए क्या कुछ कहा है इकरा हसन ने अपने लोगों को जब वो संबोधित कर रही थी। तो कहना चाहती हूँ 2025 आ गया, 1 साल है बीच में, इतने प्रधानी निकलेगी, अगला चुनाव आ जाएगा। तो 2027 का चुनाव है, जिस तरीके से आपने मेरा साथ दिया उसी तरीके से आपसे ये भी उम्मीद करके जा रही हूँ कि आप 27 में भी समाजवादी पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि ये जो चुनाव है 10 साल हो गए हमें बिना सरकार के, और आप देख रहे हैं किस तरीके से परेशान आप और हम सब हैं। इसमें किसी एक वर्ग की बात नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी परेशान हैं, हर बिरादरी, हर वर्ग। तो सभी को साथ लेके अकेले अकेले कोई चुनाव नहीं जीत सकते। आपस में जो प्यार है, जो भाईचारा है, जिसे रोज कोई ना कोई भाजपा का आदमी खत्म करने की कोशिश करता है, तो वो नहीं होने देना। अपना प्यार आप आपस में पड़ोसी हैं, आप सब बना के रखें। और 27 में आपको और हमें शोर शराबा नहीं करना, हमें अपना काम करना है। इसका क्या एक रणनीति है, क्योंकि आखिरकार चुनाव तो रणनीति का ही रूप होता है। अगर आप चुनाव में अपनी रणनीति में सफल रहे तो आप चुनाव जीतते हैं, नहीं तो आखिरी वक्त में एक माहौल पूरे चुनाव को खराब कर देता है। और शायद समाजवादी पार्टी इसे अभी से ही समझ चुकी है, इसलिए अपने लोगों को इकरा हसन समझाती हुई दिख रही थी किसी भी तरीके की कोई विवाद न हो पाए, कोई मनमुटाव न हो, कोई क्लैश न हो। इलाका मुस्लिम बहुल है तो अपनी जिम्मेदारी भी आप इसके साथ लेकर चले, ये सब इकरा हसन कह रहे थे। क्योंकि अगर आप हिंदू मुस्लिम हुआ तो उसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी को हो जाएगा और बीजेपी उठा लेगी। अमूमन यही होता है, लेकिन इसे एक सियासी स्ट्रेटजी यानी कि चुनावी स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जाता है। फिलहाल आपकी इस वीडियो से क्या राय है, देखने के बाद कमेंट करके हमें अवश्य बताइए। इकरा हसन के बारे में क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि अब की बात 2027 में क्या होने वाला है। फिलहाल आप ये खबर देख रहे थे आपके अपने चैनल फाइटर टुडे न्यूज चैनल पर। मैं भोलू जहांगीर इस खबर से विदा लेता हूँ। खबर के पीछे सहयोग कर रहे थे आशीष।